हनुमान जी की एक कथा। बहुत समय पहले की बात है। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। अयोध्या में मंगल और उत्सव का माहौल था। सभी नगरवासी हनुमान जी की वीरता का गुणगान कर रहे थे। वे कहते थे, हनुमान जी ने असंभव को संभव कर दिखाया। उनका साहस, उनका प्रेम और उनकी भक्ति अद्वितीय थी। लेकिन मन में एक जिज्ञासा फिर भी उठती थी, आखिर उनके बल की सीमा क्या है। सीमा शब्द सुनते ही हनुमान जी मुस्कुरा उठते थे। वे जानते थे, प्रभु का नाम लेने वाले के लिए कोई सीमा नहीं रहती। एक दिन श्री राम ने सभी भाइयों और दरबार के विद्वानों को बुलाया। उन्होंने पूछा, क्या कोई बता सकता है कि हनुमान को अजर अमर रहने का वरदान कब मिला। सभी शांत हो गए। वशिष्ठ ऋषि ने कहना आरंभ किया। उन्होंने बताया, बाल्यकाल में हनुमान जी अत्यंत चंचल थे। वे खेल खेल में सूर्य को पकड़ने दौड़ पड़े। देवताओं ने यह देखकर घबराहट महसूस की। देवराज इंद्र ने वज्र से प्रहार किया। हनुमान बेहोश होकर पर्वत पर गिर पड़े। उनकी ठोड़ी में चोट लगी। इस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। पवन देव को क्रोध आया। उन्होंने समस्त संसार से वायु को रोक लिया। सभी जीव संकट में पड़ गए। सब देवता हनुमान के पास आए। ब्रह्मा जी ने उनका स्पर्श करके कहा, पुत्र उठो। ब्रह्मा जी ने उन्हें चेतना दी। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें कभी नष्ट न होने का वरदान देता हूँ। तुम्हारे शरीर पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। फिर विष्णु जी ने आशीर्वाद दिया, मेरा चक्र तुम्हारी रक्षा करेगा। शंकर जी ने कहा, तुम्हारे भीतर मेरी अंश शक्ति सदा जागृत रहेगी। इंद्र ने अपने पहले के प्रहार के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मेरा वज्र भी अब तुम्हारा मित्र बनेगा। वह तुम्हें नई ऊर्जा देगा। अग्निदेव ने कहा, अग्नि से तुम्हें कोई भय न होगा। वरुण देव बोले, जल तुम्हारी राह में बाधा न बनेगा। यमराज ने कहा, तुम्हारे लिए काल का बंधन समाप्त होगा। कुबेर ने कहा, तुम्हें असीम संपदा और दान करने का सुख मिलेगा। इस तरह सबने मिलकर हनुमान को अजर अमर होने का दिव्य वरदान दे दिया। ऋषि वशिष्ठ बोले, इस घटना के बाद हनुमान जी ने अपनी शक्ति को कभी अभिमान का कारण नहीं बनाया। वे सदा राम काज में रत रहे। वे जानते थे, शक्ति तभी सार्थक है जब वह सेवा में लगे। राम नाम उनका प्राण बन गया। भक्ति उनका शस्त्र बन गया। सेवा उनका जीवन बन गया। यह सुनकर श्री राम ने कोमल स्वर में कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति का कोई समान नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम युग युग तक धरती पर रहो ताकि भक्तों को मार्गदर्शन मिलता रहे। हनुमान ने फोल्डेड हाथों से कहा, प्रभु, यह जीवन, यह श्वास सब आपकी दया से है। मैं सदा आपकी आज्ञा में रहना चाहता हूँ। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, जब तुम हर युग में मेरे भक्तों को स्मरण कराओगे कि सच्ची शक्ति सेवा और प्रेम में है, तब से हनुमान जी हर युग में कहीं ना कहीं प्रकट होते रहे। कैलाश में जब शंकर जी ध्यान में लीन थे, उन्होंने भी हनुमान का स्मरण किया। उन्होंने पार्वती जी को बताया, यह पवन पुत्र केवल बल का प्रतीक नहीं है, यह निर्विकल्प भक्ति की जीवंत प्रतिमा है। पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, जो स्वयं को प्रभु चरणों में समर्पित कर देता है वह अमर हो जाता है। अब वशिष्ठ ऋषि ने दरबार की ओर देखकर कहा, आपने प्रश्न किया था कि हनुमान जी अब तक क्यों विद्यमान है। उत्तर यह है, उनका अमरत्व केवल वरदान का फल नहीं है, वह राम नाम की महिमा का परिणाम भी है। राम नाम ऐसा कल्पवृक्ष है जो सबको जीवन और आश्रय देता है। जिसने अपने हृदय को उस नाम से जोड़ लिया, वह मृत्यु से परे चला जाता है। हनुमान जी तो उसी नाम के जीते जागते प्रहरी हैं।